जय बजरंगबली। राम नाम लेखन से बहुत चमत्कार हुए हैं और होते ही जा रहे हैं। लोगों के अनुभव मेरे पास आ भी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी को जो है बताते हुए, क्योंकि ये जो अनुभव ऐसे हैं ना, दिल को एकदम सुकून देते हैं। तो आज का जो अनुभव है वो है झारखंड से अभिनव जी का। तो अभिनव जी बताते हैं कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, छोटे से परिवार से थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। तो जब नई नई शादी होते हैं ना, तो दिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ उनके साथ भी ऐसे ही था। वो रहने वाले थे झारखंड के, लेकिन रहते थे मुंबई में, छोटी सी चॉल में, छोटे से कमरे में। अब आपको पता है मुंबई की लाइफ कैसी है। जो भी सैलरी आती है उसमें से 4-5 हज़ार 6 हज़ार वो किराया दे देते हैं, घर का खर्च निकालते, अपने घर भी पहुंचाते, थोड़ा बहुत वो बचा पाते थे। लेकिन थोड़े दिन बाद जब शादी के 3-4 महीने बीते तो उनकी वाइफ का कहना था कि आप मुझे ले चलिए अपने साथ, मैं भी आपके साथ मुंबई में रहना चाहती हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दुविधा ऐसी कि वो ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक कमरे का घर था उन्हें, वहीं वॉशरूम, वहीं खाना बनाना, वहीं सोना, सब कुछ वहीं। तो जो इंसान गांव में भले रहता हो लेकिन बड़े से घर में रहता हो, उसे एक कमरे के घर में ले जाना बहुत बड़ी बात थी। उनके मन में यही चल रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपनी वाइफ को बताऊं कि मैं एक छोटी सी चॉल में रहता हूं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, जो कि इंसान का अंदर से हृदय बोलता नहीं कि मैं अपनी जो है कमियां या क्या कहते हैं उसे, कि अपना जो जो भी दुख है या जो भी दिक्कतें हैं सामने वाले को बताऊं। कुछ ऐसे उनके जो हस्बैंड कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे ले चलो, मैं ले जा नहीं पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीने का समय दो, 6 महीने बाद मैं तुम्हें ले चलूँगा मुंबई। उनकी वाइफ ने कहा ठीक है। वो मुंबई गए, धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगे, कम खर्चे कम किए, थोड़ा कम चीज़ों में एडजस्ट करने लगे। लेकिन क्या करें, कितना इंसान एडजस्ट करेगा, खाएगा रहेगा तो है ही। समझ में नहीं आ रहा था। जब 6 महीने होने वाले थे, कम से कम 15-20 दिन पहले एक दिन खूब रोए। रात में उठ के हनुमान जी का नाम लेकर, हे बजरंगबली अब तू ही सहारा, खूब रोए। हनुमान जी की अगले दिन पूजा की और सारी बातें उन्हें बता दी कि प्रभु अब आप ही हो, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर चाहिए, मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर मुझे घर मिल जाता है तो ठीक, वरना मुझे घर दिलाओ, मुझे कुछ नहीं पता। अब 2.5 लाख रुपए में मुंबई में घर कैसे मिलेगा, आप खुद बताइए। मुंबई जैसे शहर में 2.5 लाख रुपए में घर, सोच भी नहीं सकता इंसान। 8-10 दिन बीते। जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर एक उनके साथ में कोई काम करते थे, उनके कलीग थे। उन्होंने कहा कि मुझे घर जाना है। वो रो रहे थे कि मुझे घर जाना है, मेरे पिताजी का ऑपरेशन है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुंबई में मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मैं रहता हूँ। सबसे अच्छी बात है कि वो चॉल में नहीं है, छोटा सा है, फ्लैट है। मैं उसे बेचकर अपने घर जाना चाहता हूँ। बस बात ये कि वो पुराना हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा पैसों में नहीं बेच पा रहा हूँ। मेरे पास कम से कम 3 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं घर बेच दूँगा। अभिनव जी ने सारी बातें सुनी अपने दोस्त की, जो भी कलीग थे उनकी। उससे पूछा कि तुम घर कितने में बेचोगे। उन्होंने कहा कि मुझे 3 लाख तक मिल जाते तो मैं घर बेच देता। तब उन्होंने कहा कि पक्का? तो कहना है कि हाँ, मैं फ्लैट बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे 3 लाख रुपए दे दो। तब अभिनव जी ने कहा कि मेरे पास 3 लाख तो नहीं है, मेरे पास 2.5 लाख है, मैं 50,000 रुपये लोन पर तुम्हें दे दूँगा। कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने कैश 2.5 लाख रुपए दिए, 50,000 रुपये पूरी किस्त जो थी वो 3 लाख की थी, तो बाकी के 50,000 उन्होंने लोन करवाया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पूरे 3 लाख देता हूँ, आप मुझे घर बेच दीजिए। उन्होंने घर खरीदा, खुशी खुशी फिर अपने घर गए और अपनी वाइफ को लेकर आए। आज उनकी वाइफ उनके साथ रहती हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि ईश्वर ने उनकी बात सुनी। वो रोए, भगवान के सामने रोए, किसी इंसान के सामने नहीं रोए, क्योंकि इंसान के सामने रोना यह बेवकूफ़ी है। आज अगर आप राम नाम लेखन करते हैं, हनुमान जी से जो है सारी बातें कहते हैं, तो हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो हनुमान जी ने जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की, तो देखिए उन्हें राम नाम लेखन के बारे में कुछ नहीं पता था, बस वो रोए थे हनुमान जी के सामने और हनुमान जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, तब उन्हें समझ में आया कि हनुमान जी तो हैं जो मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, जो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, तो मैं क्यों ना हनुमान जी को
कुछ ना कुछ थैंक यू बोलूँ, कुछ ना कुछ हनुमान जी के लिए करूँ। तब उन्होंने अपने घर आकर, गांव आकर भंडारा करवाया और जो है राम नाम लेखन किया। जब उन्हें ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ हनुमान जी हैं मेरे साथ, तब उन्होंने 3 लाख हनुमान जी को राम नाम लेखन करके 3 लाख बार राम नाम लिखकर हनुमान जी को भेंट किया। तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है हनुमान जी के लिए कि किसी ने उन्हें राम नाम जो है रत्न रूप जो है कुछ दिया हो। तो इस अनुभव से बहुत दिल में सुकून मिलता है कि किसी का घर हुआ है, किसी को घर मिला है। तो आप सभी की मनोकामना ईश्वर जरूर पूर्ण करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।